साढ़े साथी का 3 फेज है, ये फर्स्ट फेज होता है, ये सेकंड फेज और ये थर्ड फेज। ओके, सपोज सैटर्न यहीं से गोचर कर रहा है, इस चंद्रमा के ऊपर से ही गोचर कर रहा, तो उस दौरान क्या क्या होगा। मैंने देखा है कि जब भी चंद्रमा के ऊपर से सैटर्न गोचर कर रहा होता है, ओके, तो जातक किसी भय में रहता है, फियर में रहता है, जातक किसी भय फियर में रहता है कि शायद उसके साथ कुछ नेगेटिव घटना घट सकता है। ओके, ये फियर जातक को रहता है। जातक अपने उन वर्क को जो कि किसी कारणवश अभी अभी सभी के सामने नहीं आया है, उनको लेकर चिंतित रहता है। ह्यूमिलिएशन, इम्प्रिजनमेंट, इन सभी चीजों के बारे में, या जहां तक कोई ऐसा वर्क अपनी लाइफ में किया रहता है जिसको कि उसको डर रहता है उस दौरान कि ये कहीं बाहर आ जाएगा तो क्या होगा। ओके, और इसी चीज को डील करता है जातक, एंड अपने मन में तरह तरह की बातें सोचता है, एंड उससे वो घबराता है। ओके, जब भी सैटर्न चंद्रमा के ऊपर गोचर करेगा तो इस तरीके का इवेंट्स देखने को मिलता है। जैसे हो सकता है ऑफिस में वो उसने कोई कार्य किया, कोई वर्क किया, लेकिन उसको ये लगता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसका जो ये वर्क है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एंड फिर जातक वहां पर ओवर रिएक्ट करता है उसको किसी तरीके से मैनेज करने के लिए। ओके, ऑफिस वर्क से रिलेटेड या कोई भी ऐसा कार्य को लेकर वो चिंतित रहता है, एंड उसको ये लगता है कि इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा जो प्रॉब्लम देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है हेल्थ वाइज। ओके, हेल्थ इश्यूज क्रिएट होता है जातक को। सो अब आपको क्या करना है, आपको अपना नेटल चार्ट देखना है। ओके, नेटल चार्ट देखिए, एंड अगर 6th हाउस किसी तरीके से इन्वॉल्व है सेंसिटिव हाउस में, ओके, किसी तरीके से इन्वॉल्व है सेंसिटिव हाउस में, या लग्न, ओके, लग्न इन्वॉल्व है सेंसिटिव हाउस में, 6th हाउस या लग्न इन्वॉल्व है सेंसिटिव हाउस में, तो याद रखिए उन हाउसेस से रिलेटेड जातक को चैलेंज मिलेगा, जातक को हेल्थ वाइज इश्यूज हो सकता है। अगर 6th हाउस में 6th हाउस का दशांतर दशा चल रहा हो, ओके, 6th हाउस का दशांतर दशा चल रहा हो, तो जातक को उस दौरान ऑफिस वर्क में किसी न किसी तरीके का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, या 10th हाउस से रिलेटेड कोई दशांतर दशा चल रहा हो तब जातक को ऑफिस वर्क से रिलेटेड या उसके प्रोफेशन से रिलेटेड चैलेंजेस क्रिएट होता है। तो यहां पर जब आपके चंद्रमा के ऊपर से सैटर्न गोचर कर रहा हो तो उस दौरान थोड़ा केयर करने की जरूरत है कि कहीं ये 6th एंड 10th हाउस को तो इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, या 7th हाउस बिजनेस से रिलेटेड भी जातक को चिंताएं हो सकती है। ओके, हेल्थ वाइज इश्यूज या जातक को कोई ऐसा वर्क जिसको लेकर वो काफी परेशान है, ओके, उसको लगता है कि ये बाहर आ जाएगा तो मुसीबत आ जाएगा। नॉर्मली जातक अपने कार्य कोई भी वर्क को लेकर चिंतित रहता है। यहां पर मैंने जो एक बहुत मेजर चीज देखा है कि जब चंद्रमा के ऊपर से सैटर्न गोचर करता है उस दौरान मैंने ये भी देखा है कि जातक अपने लिए मुसीबत अपने शब्दों से क्रिएट करता है। ओके, जातक अपने लिए मुसीबत अपने शब्दों से क्रिएट कर सकता है। ओके, अपने शब्दों से क्रिएट कर सकता है। हालांकि इसमें जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट मैंने देखा है वो देखा है, याद रखिएगा शब्दों से आप कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अपने शब्दों को नेगेटिवली यूज करके कभी भी अपने लिए मुसीबत कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मैंने देखा है 2nd हाउस में जब गोचर करो, चंद्रमा से 2nd हाउस में जब गोचर करो उस समय सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है। ओके, उस समय सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है जब चंद्रमा से 2nd हाउस में सैटर्न गोचर कर रहा हो। आपके शब्द कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, आपके शब्द कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। जब चंद्रमा के ऊपर से गोचर कर रहा हो तब भी ये देखा गया, लेकिन इसके कंपेयर में कम। ओके, इसके कंपेयर में कम आपके लाइफ में इवेंट्स एक होता ही है। ओके, जब सैटर्न 2nd हाउस से गोचर करो फ्रॉम द नेटल मून, एक इवेंट जरूर से होगा जहां पर आपका शब्द ही आपके लिए मुसीबत क्रिएट करता है। मैंने एक जातक को देखा कि उन जातक को अचानक ही लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। जातक ने अपनी फैमिली लाइफ के बारे में कहा, फिर और 2-3 तरीके के उसने जातक ने अपनी लाइफ में चैलेंजेस के बारे में बताया। जातक ने अपने बारे में बताते बताते ये भी बताया कि ये प्रॉब्लम स्टार्ट कब से हुआ। ये प्रॉब्लम पहले जातक का लाइफ में कोई खास प्रॉब्लम नहीं था, चैलेंजेस एक जनरल लेवल का चैलेंजेस जो सभी के जीवन में रहता है वैसा ही चैलेंजेस उसके भी जीवन में था। उसको
ऑफिस से एक कॉल आता है, उस दिन वो ऑफिस नहीं गया था, उसको एक ऑफिस से कॉल आता है एंड कुछ अर्जेंट काम रहता है जिसकी वजह से उसको ऑफिस जाना पड़ता है उस दिन। वो ऑफिस जाता है एंड क्योंकि वो लीव पर था, छुट्टी लिए हुए था, सो उसके लिए वो काफी एक चिड़चिड़ा भरा दिन हो गया कि उसको लीव से वापस उसको ऑफिस ज्वाइन करना पड़ता है। एंड मीटिंग में वो अपने सीनियर के अगेंस्ट में थोड़ा हार्श शब्दों का इस्तेमाल कर देता है, थोड़ा नेगेटिव चीजें बोल देता है। वहां से उसके लाइफ में अब डाउनफॉल स्टार्ट होता है, जब तक को एज अ पनिशमेंट उसके सीनियर्स उसको ट्रांसफर करने का प्रयास करते हैं एंड उसको अलग अलग वर्क देते हैं जो उसके लिए डिफिकल्ट रहता है। एंड फिर जब तक को कई ट्रेवल करना पड़ता है, कई अनवांटेड वर्क भी जो उसके फील्ड का नहीं है, उसको उसमें चैलेंज लगता है, वो सब करना पड़ता है। सो यहां पर उसका शब्द ही उसके लिए मुसीबत क्रिएट करता है। ये सबसे ज्यादा सेकंड हाउस में होगा तब होगा। ओके, चंद्रमा से सेकंड। हालांकि चंद्रमा के ऊपर भी आपको कई दफा सावधान रहना पड़ता है क्योंकि आपके प्रोफेशन से रिलेटेड मुसीबत हो सकता है, हेल्थ वाइज इशू हो सकता है, आप जो काम करेंगे उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो आप अपने शब्दों को थोड़ा सा नियंत्रित करके रखें इस दौरान। ओके, इस दौरान थोड़ा नियंत्रित करके रखें, ये काफी कारगर रहेगा। नाउ थर्ड फेज। ओके, थर्ड फेज ऑफ साढ़े साती। थर्ड फेज ऑफ साढ़े साती के दौरान क्या होगा? चंद्रमा यहां पर है, ओके, सैटर्न यहां से गोचर कर रहा है, ये थर्ड फेज ऑफ साढ़े साती स्टार्ट हुआ। ओके, थर्ड फेज ऑफ साढ़े साती स्टार्ट हुआ। याद रखिएगा, थर्ड फेज ऑफ साढ़े साती फर्स्ट टू फेज से ज्यादा बेटर होता है। ओके, थोड़ा अच्छा रहता है, उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता है जितना कि ट्वेल्थ एंड चंद्रमा के ऊपर से जब साढ़े साती सैटर्न गोचर कर रहा था उसके कंपेयर में ये बेटर होता है उसके कंपेयर में। ओके, जहां तक यहां पर थोड़ा कम ओवर रिएक्ट करता है एंड मुसीबत कम हो सकता है। यहां पर मेन जो प्रॉब्लम रहेगा वो रहेगा जहां तक अपने शब्दों के वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जब भी सैटर्न से सेकंड में चंद्रमा से सेकंड में सैटर्न गोचर करे, याद रखिए, जहां तक अपने शब्दों के वजह से ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है, उसके फैमिली लाइफ में डिफिकल्टीज आती है, कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम्स जातक को फैमिली से रिलेटेड फेस करना पड़ता है। रिमेंबर दैट अगर आप कोई भी व्यक्ति सेकंड फेज ऑफ साढ़े साती सी नॉर्मली कोई भी जातक 3 टाइम्स साढ़े साती को फेस करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोग 4 समय भी फेस कर पाते हैं, लेकिन 3 टाइम्स होता है। एक अर्ली स्टेज में आता है, फिर एक मिडिल लाइफ में और एक लेटर पार्ट में आता है थर्ड साढ़े साती। अगर आपका सेकंड साढ़े साती चल रहा हो, ओके, सैटर्न यहां से गोचर कर रहा हो सेकंड फ्रॉम द मून, ओके, अगर आपका सेकंड साढ़े साती चल रहा हो, सैटर्न आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहा हो, तो मदर के हेल्थ का विशेष केयर करने की जरूरत है। ओके, मदर के हेल्थ को लेकर थोड़ा विशेष केयर कीजिएगा, वहां पर मदर के हेल्थ को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ओके, अगर वहां पर ऑलरेडी 4th हाउस में किसी तरीके का कोई मेलफिक इन्फ्लुएंस है तो थोड़ा आपको उसका रेमेडीज भी करना चाहिए। ओके, रेमेडीज करना चाहिए। यहां पर मदर को सबसे ज्यादा परेशानी होता है और हेल्थ वाइज अगर इश्यूज है तो विशेष केयर कीजिएगा। अगर आपका सेकंड साढ़े साती चल रहा हो, चंद्रमा से सेकंड में सैटर्न हो तो। ओके, अगर आपका कोई भी साढ़े साती चल रहा हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, सैटर्न अगर सेकंड हो फ्रॉम द नेटल मून, तो रिमेंबर दैट आपको मेंटल अनरेस्ट का सामना करना पड़ता है। ओके, मेंटल अनरेस्ट, मानसिक अशांति जातक को रहता है, फैमिली में डिस्प्यूट्स होता है एंड जातक अपने ही शब्दों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओके, अपने ही शब्दों की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सो जातक को इन सब चीजों को विशेष केयर करने की जरूरत है। नाउ रेमेडीज क्या करें? ओके, मैंने सेंसिटिव हाउस फाइंड आउट करने को पहला आपको स्टेप, फिर अलग अलग इवेंट्स को आपको बताया कि फर्स्ट पेज में होगा तो तब किस तरीके का इवेंट्स होगा, सेकंड में होगा एंड थर्ड में होगा तो क्या होगा। सपोज सेकंड फेज में है, जब तक किन हाउसेस से रिलेटेड आपको गलत शब्दों का चयन कर लेगा, गलत शब्द बोल देगा या ओवर रिएक्ट कर देगा शब्दों से, जिसकी वजह से जातकों को प्रॉब्लम होगा, तो सेंसिटिव हाउस। ओके,
उन सेंसिटिव हाउस से रिलेटेड जब भी जातक बात करे थोड़ा एक्स्ट्रा केयर लें। ओके, एक्स्ट्रा केयर लें। रेमेडीज क्या करना है? सेंसिटिव हाउस पर जो भी मेलफिक प्लैनेट्स इन्फ्लुएंस कर रहा है उसका वैदिक या पौराणिक मंत्र पढ़ना है। आपको ट्रैक धर्म के यूट्यूब चैनल पर सभी मंत्र मिल जाएगा। ओके, जो भी मेलफिक प्लैनेट्स है उसका वैदिक या पौराणिक मंत्र सुनना है। और आपको सारसाती के दौरान एटलीस्ट 10 मिनट्स एवरी डे मृत संजीवनी महामृत्युंजय मंत्र को भी सुनना है। ओके, अगर आप ये उपाय करते हैं, रेमेडीज करते हैं एंड आप ट्रैक ब्लूप्रिंट कंसेप्ट्स को यूज करते हैं, उन सेंसिटिव हाउसेस से रिलेटेड ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम बहुत हद तक आप मिनिमाइज कर सकते हैं। याद रखिए, सैटर्न तभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे जब आपके चार्ट में ऑलरेडी सेंसिटिव हाउसेस एक्टिव है एंड आप उन हाउसेस से रिलेटेड ओवर रिएक्ट करेंगे। ओके, कभी भी गोचर का प्लैनेट्स आपको इवेंट्स नहीं क्रिएट कर सकता है। ओके, वो केवल उस इवेंट्स का डिलीवरी टाइम को फास्ट या स्लो कर सकता है। नेटल चार्ट में जो भी इवेंट्स प्रॉमिस्ड है उसके डिलीवरी टाइम को फास्ट या स्लो कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। सो अगर आपको ये लगता है कि सैटर्न का सारसाती चल रहा है, अब आपके जीवन में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इट्स ऑल डिपेंड कि आपके नेटल चार्ट में क्या प्रॉमिस है एंड आप उस चीज को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। आप ओवर रिएक्ट कर देंगे, आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। आप अगर थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर देंगे। याद रखिएगा, आप सैटर्न के सारसाती को नेगेटिव ही केवल ना समझे। सैटर्न न्याय कारक है। सो अगर आपके जीवन में कुछ अन्याय हुआ है तो रिमेंबर, आपको इस सारसाती के दौरान न्याय भी मिल सकता है। ओके, न्याय भी मिल सकता है। सो आपको नेगेटिव नहीं लेना है, सिर्फ ये समझना है कि उस हाउस से रिलेटेड अगर आप प्रॉपर गाइडेंस लेते हैं, प्रॉपर स्टेप्स लेते हैं, उन सेंसिटिव हाउसेस से रिलेटेड ओवर रिएक्ट नहीं करते, तो फिर आप बेहतर इफेक्ट प्राप्त करेंगे इस सैटर्न के सारसाती का।